सो हमने प्रधान फैमिली के पड़ोसियों से दोबारा से पूछताछ की। सबका यही कहना है कि वो शरीफ लोग हैं और नंदा बहुत ही अच्छी बहू है, जबकि मनोरमा जी एक अड़ियल और जिद्दी औरत है। तो मुझे लगता है ये सब शायद मनोरमा जी के दिमाग की उपज है। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मनोरमा जी अगर जिद्दी और अड़ियल औरत हैं भी, तो भी ये बात हजम नहीं होती कि इस उम्र में कोई औरत इस हद तक अपने आप को चोट और दर्द पहुंचा सकती है सिर्फ दूसरे को गलत साबित करने के लिए। नहीं माने, ये केस उतना सरल नहीं है जितना हम इसे समझ रहे हैं। 24, 25, 1024। गणपति बप्पा, इस बार मेरी बीची लगवा दो। मोदक चढ़ाने आऊंगी और कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकालो अभी। हेलो, हाँ मैं कल तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं मार्केट में आई हूँ। अजी, हाँ? आपका ही अभिषेक करवाना है ना आज? तू क्या पूछ रहा है? इसीलिए क्योंकि पंडित जी ने आपको ऑफिस बुलाया है। वो अभिषेक के लिए गोत्र लिखवाना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं जाती हूँ। चोर 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 चोर, अरे छोड़ो ना, चोर चोर। हाँ, मनीष मेरे लिए पानी लेके आ जा। आता हूँ, बैठिए। हाय आएगा। ये लीजिए। कैसी रही आपकी पूजा? अरे मैंने उसी वक्त तेरे को पहचाना था। तूने अपना मुंह तो ढका था, लेकिन हाथ की ये चेन है ना और पैरों के जूते ढकना भूल गया था, समझे? जा पर्स और पैसे लेके आ। आप ना आज ही अपना दिमाग का इलाज करवाओ प्लीज। कभी वाहिनी की कंप्लेंट कर देती हो और अब मुझे चोर कह रही हो। क्या दिक्कत क्या है आज? देख, तू मेरे पैसे और पर्स मुझे वापस कर दे, वरना मैं इलाज करना जानती हूँ। आजी लेकिन जा, मेरे पैसे और पर्स मुझे वापस चाहिए, वो भी मेरे कमरे में लेके आ। कुठे गेलेत सगळे काय? नंदा, नंदा कहाँ गई? जी सर, सोसाइटी की लेडीज के साथ मैं एक भिशी का ग्रुप चलाती हूँ। आज उसका ड्रॉ था, इसलिए वहाँ गई थी और सासूबाई भी अभिषेक करवाने मंदिर जाने वाली थी। आज सुबह ही मैं प्रणव के साथ चली गई थी। मैंने आजी से पूछा भी था कि वो हमारे साथ मंदिर चलेंगी, हम उन्हें छोड़ देंगे, पर
उल्टा वो मुझ पे ही चिल्ला दी। बस उसके बाद मैं और प्रणव मार्केट चले गए। फिर मैंने प्रणव को ऑफिस छोड़ा और मैं स्टार मॉल चली गई। आई का फ़ोन आया, तब पता चला कि आजी के साथ ये सब हुआ। प्रणव को किसने इन्फॉर्म किया था? सर, नंदा ने जब मुझे फ़ोन किया तब मैं ऑफिस में था। उसके जस्ट आधे घंटे पहले ही उसने मुझे ऑफिस में ड्रॉप किया था। फिर अचानक उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि हाजी का किसी ने खून कर दिया है। सर, मैं सीधा ऑफिस से निकल के घर आ गया सर। मैडम, जब कालिंदी का फ़ोन आया और उसने ये खबर सुनाई तब मैं ऑफिस में था। मैं कॉलेज में थी। मैं अपनी क्लास में था। मनोरमा की मौत हो चुकी थी। मनोरमा को अपना पूरा परिवार ही दुश्मन नजर आता था। उनका कहना था कि नंदा से उन्हें जान का खतरा था और बाकी परिवार उनका पैसा हड़पना चाहता था, और इसी वजह से मनोरमा का पूरा परिवार संदिग्ध था। लेकिन कातिल एक रहस्य था। पैसों की जरूरत मनीष, सुरेश, कालिंदी और मुग्धा सभी को थी। क्या वाकई मनीष ने मंदिर में मनोरमा से पैसे छीने थे? क्या सुरेश का समस्या से निदान मनोरमा का कत्ल था? क्या मुग्धा जो रोज घर में छोटी छोटी चोरियां कर रही थी, उसने मनोरमा के कत्ल से अपनी किसी जरूरत को पूरा कर लिया था? या कातिल वाकई में नंदा थी जिस पर मनोरमा को शक था? इन सारी संभावनाओं से सच बाहर आए, इसी कोशिश में पुलिस दिन रात एक कर रही थी। सर, हमने प्रधान हाउस की तलाशी ली तो पता चला कि मनोरमा जी के संदूक में 10 लाख रुपए वैसे के वैसे ही है। लेकिन सर, जैसे कि हमें पिछली इंक्वायरी में पता चला था कि प्रॉपर्टी मनोरमा जी के नाम थी, वहाँ प्रॉपर्टी के तो कोई कागजात नहीं थे। उनके वकील ने भी ये बात कंफर्म की और ये भी बताया कि फाइल में इंश्योरेंस के भी पेपर्स होने चाहिए, लेकिन वो वहाँ नहीं है। माने कहीं ऐसा तो नहीं ये काम किसी घर वाले का हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के कागज और इंश्योरेंस के पेपर से बाहर वाले को कोई फायदा नहीं हो सकता। और अगर ये काम किसी चोर का होता तो पेपर्स की बजाय कैश चुराता। राइट सर। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत 10 से 12 बजे के बीच में हुई है और उनके बॉडी पे और भी कई सारे चोट के निशान मिले हैं, जिनमें से कई निशान काफी पुराने हैं तो कई निशान अभी कुछ दिनों पहले तक के हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक उन पर जो हमला हुआ है वो बाएं हाथ से किया गया है। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट चेक की? यस सर। लेकिन सर, इस बार चाकू पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। माने ये खूनी अपने आप को काफी शातिर समझता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से किया गया वार भी फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चल जाता है। एक काम करते हैं, प्रधान फैमिली में जाकर पता करते हैं कि उनके परिवार में आखिर ये लेफ्ट हैंडेड है कौन। सर, अभी तो कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सर। सर, हाँ माने, हमने पूरे प्रधान फैमिली को चेक किया। पूरे फैमिली में ऐसा एक भी मेंबर नहीं है जो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता हो। माने हो सकता है कातिल के दिमाग में लेफ्ट हैंड से मर्डर करने का आइडिया हमें गुमराह करने के लिए आया हो। उस कातिल तक पहुंचने के हमारे पास और भी कई तरीके हैं। यस सर। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। पुलिस इंक्वायरी में पता चला है कि परसों आपने अपनी आई का गला दबाने की कोशिश की, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। सर, वो साहू जी से मैंने कुछ पैसे लिए थे बिजनेस के लिए, जो मैं लौटा नहीं पा रहा था। उसने अपने आदमी भेजकर पिटवाया सर मुझे। अरे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? अरे बोलो तो सही, कौन हो? क्या बात क्या है? सर, उसी हालत में जब मैं घर आया तो मैंने गुस्से में बसवा तेरा कोई नहीं, हम सब मुग्धा अगं पाणी घेऊन ये पटकन. बाबा. अरे हे बघ ना. अरे अरे काय झालं सांगा ना लवकर. काय झालं? हे पाणी क्या हुआ बताओ ना. हम लोग बाहर खड़े थे, एक गाड़ी आई और सुरेश भाऊ को फेंक के चली गई. काय झालं? अरे अरे बड़ा काय झालं? हाँ? ये चोट कैसे लग? अब तो आई बनने का नाटक तो तू रहने ही थे, सब तेरी वजह से हुआ ये. लोग तेरे बेटे का क्या हाल कर रहे हैं, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. तेरे पास लाखों रुपया है, उसमें से 1 रुपया भी मुझे देना नहीं है तेरे को. अरे पैसे के आगे अगर लोग मुझे जान से भी मार देंगे तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. तेरी जैसी आई होने से तो अच्छा था कि मैं अनाथ ही हो जाता. ए, चुप कर, तू खुद निकम्मा है तो मैं क्या करूं? बहुत बोल रही है तू. मैंने क्या किया? इसका मतलब आपकी आई मनोरमा प्रधान सच कह रही थी. आप सबकी नजर उनके पैसे पे थी. आप लोग उनकी जान लेना चाहते थे. आप लोगों से सब्र नहीं हुआ और आपने उन्हें रास्ते से हटा दिया. नहीं नहीं सर,
सर मैं मानता हूँ कि मैं बिजनेस नहीं कर पाता, मगर रिश्ते निभाना आता है मुझे। मैं अपनी माँ को नहीं मार सकता सर, और जब ये हादसा हुआ तो मैं घर पे था भी नहीं। सर हमने पूरे घर की तलाशी ली, पर रजिस्ट्रेशन के पेपर और पॉलिसी के पेपर नहीं मिले। माने प्रधान फैमिली के हर मेंबर के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लास्ट लोकेशन निकलवाओ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि प्रधान फैमिली अभी भी हमसे कुछ ऐसा है जो छुपा रही है। और हाँ, इंश्योरेंस ऑफिस और रजिस्ट्रार के ऑफिस भी जाकर पता करो क्या किसी ने मनोरमा जी का मकान खरीदने, बेचने या नाम बदलवाने की कोशिश की है। एक बात और, प्रधान फैमिली के मुताबिक उस दिन मनोरमा जी ग्राम देवता के मंदिर अभिषेक के लिए जाने वाली थी। उस मंदिर में जाकर पूछताछ करो, हो सकता है कोई ना कोई सुराग मिले। हाँ मैडम, उन्होंने अभिषेक के लिए वक्त लिया था और वो मंदिर आई भी थी, लेकिन अभिषेक नहीं हुआ। क्यों? उस दिन मंदिर में किसी ने उनका पर्स छीन लिया, इसलिए वो वापस चली गई। अच्छा ये बताइए, अभिषेक कितने पैसों का था? महाअभिषेक था ना, 30,000 का था। लेकिन एक बात बताओ मैडम, इतने पैसे चोरी होने के बावजूद भी उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। अच्छा सुनो, प्लीज़ शाम को जल्दी घर आने की कोशिश करना। 2 दिन बाद ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी कैसे निकलूँ? फिर भी कोशिश करता हूँ। अच्छा अगर शाम को जल्दी घर ना पाओ तो प्लीज़ गाड़ी भेज देना, मुझे पंडित जी के पास जाना है। आज जी की 13वीं के बारे में बात करनी है। ठीक है, चलो। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो औरत पैसे के लिए इतनी बदनाम थी कि अपने इकलौते बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर भी उसने 1 रुपया तक नहीं दिया, 30,000 के चोरी के बारे में घर पे जिक्र तक नहीं करती, ना ही उन्होंने हमारे पास कोई कंप्लेंट की। हो सकता है उसके इस चुप रहने के पीछे कोई राज छिपा हो। शायद उसने चोर की शक्ल देखी हो, उसे वो बचाना चाहती हो। आपका मतलब है वो चोर को पहले से जानती थी? मगर फिर भी सर वो ऐसा क्यों करेंगी? यही तो पता लगाना है कि उसने ऐसा किया क्यों। आप में से किसी को पता था कि मनोरमा जी के पर्स में कितने पैसे थे? जी पता था, 30,000 रुपये। वो हर 6 महीने में मंदिर में अपने लंबी आयु के लिए महाअभिषेक करवाती थी। मतलब घर में सब जानते थे कि वो 30,000 रुपए लेकर उस दिन मंदिर जाने वाली थी? हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं कि हम में से किसी ने? देखिए सर, हम लोग शरीफ लोग हैं, पैसों की किल्लत है, पर मैंने अपने करियर में ऐसी शराफत बहुत देखी है। आप शरीफ लोगों के बीच एक घरेलू हिंसा का मामला इस हद तक बढ़ गया कि एक बुजुर्ग महिला का खून हो गया, और आप में से किसी को कुछ पता ही नहीं। खैर जो भी हो, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए आप में से कोई भी इस शहर को छोड़कर जाएगा नहीं। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। सर, प्रधान फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स सर, सबके मोबाइल के लास्ट लोकेशन उनके बयान से मिलते हैं। और सर इसके अलावा हमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। नंदा ने शादी से एन वक्त पहले मना जरूर किया था, पर उसके घर वालों के मनाने से वो मान गई थी। शादी से मना क्यों किया था? सर एक्चुअली शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मना करने की कोई खास वजह? कोई खास कारण तो नहीं था, बस मेरा मन नहीं था, पर जब सबने समझाया तो मैं मान गई थी। और इसके अलावा मैं घर भी क्या सकती थी। फाइनली लड़कियों को ही समझौता करना पड़ता है, और समझौते के बदले मुझे ये घर मिला, जिसकी 4 दीवारी अब मेरी पूरी दुनिया है। माने प्रधान फैमिली के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर, सिर्फ सुरेश, मनीष और मुग्धा के कॉल रिकॉर्ड्स में रेगुलर नंबर्स के अलावा कुछ नंबर पाए गए हैं। उनके डिटेल्स मंगवाए हैं, जल्दी मिल जाएंगे। और ये नंदा के कॉल रिकॉर्ड से इसे भी कुछ नहीं पता चला? कुछ नहीं सर, रेगुलर नंबर्स के अलावा सिर्फ कामवाली बाई और ड्राइवर के नंबर पे कॉल किया गया है। ये नंदा का शादी के लिए अचानक से मान जाना और फिर शादी के लिए अचानक से मना कर देना, बात कुछ समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है जिसे हम अभी तक जानते ही ना हो? एक काम करो, ये नंदा की हिस्ट्री निकालो, पता करो शादी से पहले इसका किसी के साथ कोई अफेयर था क्या। यस सर।
सुरेश के कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला था वो किसी शाहू जी नाम के आदमी का था, जिनके पास से उन्होंने 20 लाख का कर्जा लिया था और इसी 20 लाख को चुकाने के लिए वो इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। लेकिन ऑफिसर का कहना था कि पॉलिसी मनोरमा प्रधान के नाम पर होने के नाते सुरेश उसे सिर्फ 2 ही सूरत पे क्लेम कर सकता था, एक मनोरमा प्रधान की एक्सीडेंटल डेथ पर और दूसरा पॉलिसी कंप्लीशन पर। पॉलिसी कंप्लीट होने में वक्त था, माँ के मरने के आसार नहीं थे और तुम्हें अपना कर्जा चुकाना था, इसीलिए तुमने अपनी माँ का कत्ल किया और रजिस्ट्रेशन और पॉलिसी के पेपर्स चुरा लिए। कहाँ हैं वो पेपर्स? सर मैं मानता हूँ कि मुझ पे 20 लाख रुपए का कर्ज है और इसीलिए मैं आई की पॉलिसी क्लेम कर रहा था, पर मैं अपनी आई को नहीं मार सकता सर। अब ये लायक बेटा बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हें मनोरमा जी का गला दबाते हुए देखा है। चुपचाप सच बोल दो, इससे पहले कि हम अपने तरीके से बुलवाएं। सर मुझे पैसों की जरूरत थी कर्ज उतारने के लिए और मैंने उसका इंतजाम जमीन बेचकर कर लिया था सर। वो मेरी आई थी, मानता हूँ कि थोड़ी अनबन होती थी, पर मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ सर? सर मुग्धा के कॉल रिकॉर्ड्स में जो नंबर मिला है वो किसी कमर्शियल फोटोग्राफर का है। यस सर, मुग्धा मॉडल बनना चाहती है जिसके लिए उसे पोर्टफोलियो बनवाना था और उसी के लिए उसे 70,000 रुपयों की जरूरत थी। और मनीष के कॉल रिकॉर्ड्स में से जो नंबर मिला है वो किसी चोरी के मोबाइल बेचने वाले का नंबर है। मनीष को उसे 40,000 रुपए देने थे। मतलब ये है कि मनीष और मुग्धा दोनों को ही पैसों की जरूरत थी। राइट सर। लेकिन उनके फोन की लास्ट लोकेशन के मुताबिक दोनों ही मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, शादी के बाद नंदा ने खुद को जलाने की भी कोशिश की थी। कई महीनों तक उसका साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट चला था। एक काम करो, उस साइकियाट्रिस्ट का नाम और पता निकालो जिसके पास नंदा का ट्रीटमेंट चल रहा था। यस सर। हाँ सर, मैं ही नंदा की काउंसलिंग कर रही थी पर इलाज पूरा नहीं हुआ था। नंदा को आखिर प्रॉब्लम क्या थी? एक्चुअली सर उसका मानना था कि बचपन से उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और वो हमेशा उस अन्याय का बदला लेने के बारे में सोचती रहती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो अपनी शादी का कार्ड मुझे देने आई थी तो कह रही थी कि देखो फिर मेरे साथ अन्याय होने जा रहा है, लेकिन इस बार मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब मनोरमा ने नंदा के बारे में जो कुछ भी कहा था वो गलत नहीं था। साहब वो मेरे पोते की बीवी है ना नंदा, वो मुझे मारना चाहती है। साहब इसको पकड़ लो, इसने मेरा सर फोड़ा है, ये मेरी जान लेना चाहती है, इसको छोड़ना नहीं। मनोरमा ही प्रधान फैमिली में सबसे कमजोर और बदनाम मेंबर थी, इसीलिए नंदा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। सर मुझे लगता है हमें नंदा से अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। मनोरमा जी के बॉडी पे भी जो निशान थे वो नंदा ने ही करे होंगे। हेलो, क्या? हम अभी पहुंच रहे हैं। क्योंकि शायद सांसारिक सुखों ने उसे अंधा कर दिया है और एक ही छत के नीचे साथ दिखने वाले परिवार मीलों के दायरे पर रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान बनकर। और तब घरेलू उत्पीड़न जैसी घटनाएं घटती हैं। देखा गया है कि ये घरेलू हिंसा कई बार सिर्फ देखने में घरेलू होती है, लेकिन इसकी जड़ें कहीं गहरी होती हैं। पुलिस के लिए भी ऐसे मामलों पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है, जहां आंखें कुछ देखती हैं पर सच शायद कुछ और होता है। आजी, आजी, साहब वो मेरे पोते की बीवी है ना नंदा, वो मुझे मारना चाहती है। वो मुझे हमेशा तंग करती है। आज उसने मेरा हाथ भी काट दिया। आजी, आपके पोते की बीवी आपको क्यों मारना चाहती है? पता नहीं, लेकिन वो मुझे मारना चाहती है। उसने मेरा जीना ही हराम कर दिया है। ये देखिए, ये नाखून के खरोच है ना, वो भी उसी के हैं। आपकी फैमिली को नहीं पता कि आपके पोते की बीवी आपको परेशान करती है?
आई मिस्टर प्रधान, आपकी मां ने आपकी बहू के खिलाफ हमें पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। इनका कहना है कि इन्हें अपनी बहू नंदा प्रधान से उनकी जान का खतरा है। क्या हम उससे बातचीत कर सकते हैं? सर, मुझे नहीं पता आजी मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। मैं तो उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। उनके साथ इतनी गंदी हरकत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ये देखिए, उनकी कलाई कटी हुई है। मैंने नहीं काटी। तो फिर किसने काटी? वो आज सुबह जब मैं आरती लेकर आजी के कमरे में पहुंची तो आजी लीजिए, आरती ले लीजिए। अब तो बच के दिखा। इस वक्त तेरे मेरे अलावा घर में कोई नहीं। क्या समझती क्या है अपने आप को? शांत बसा। तो आपको लगता है कि हम आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे? मैं जानती हूँ आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, पर ये सच है। उन्होंने मेरे सामने ही। तो फिर ये भी बता दीजिए कि वो अपनी कलाई खुद क्यों काटेंगी? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? ये तो आजी ही बता सकती है या फिर आई बाबा कि वो अपने आप को इतनी चोट क्यों पहुँचा रही है। जिस चाकू से इनकी कलाई कटी वो चाकू कहाँ है? वो तो मैंने उनसे छीनकर कमरे के बाहर रख दिया था। वो चाकू बरामद करो, फॉरेंसिक लैब में भेजो। चाहने जैसी कोई बात नहीं है सर। आई की उम्र हो गई है और ऐसी उम्र में तो इंसान का दिमाग थोड़ा हिल ही जाता है। सर, आई शुरू से ही जिद्दी स्वभाव की है। आपके कहने का मतलब है कि आपकी बहू नंदा ने कुछ नहीं किया? सर, नंदा बहुत अच्छी लड़की है सर। वो आई को तो क्या किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। सर, ये आई को ही मनगढ़ंत बातें बनाने की आदत हो गई है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मनोरमा जी का ये कहना कि उनकी बहू उनकी जान लेना चाहती है उनकी बात बनाने का हिस्सा है? पर वो ऐसी बात बनाएंगी क्यों? सासूबाई को तो पहले से ही नंदा पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी मतलब सासूबाई ने मेरे बेटे प्रणव की शादी किसी और लड़की से तय की थी, लेकिन मेरे बेटे को प्रणव को नंदा पसंद आई तो हमने उसकी शादी नंदा से करवा दी। मैडम, नंदा बहुत ही सीधी साधी लड़की है, ती असं काहीच करू शकत नहीं। मतलब हाथ काटना तो दूर की बात है, वो किसी से ऐसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करेगी। बेचारी नंदा वहिनी उनकी कितनी सेवा करती हैं। सुबह पूजा के फूल से लेकर रात में दूध देने तक सारे काम अपने हाथ से करती हैं। कभी पलट के जवाब भी नहीं देती। पता नहीं आजी को क्या हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आप लोगों के सामने दिखाने का रूप हो, वो अकेले में उन्हें परेशान करती हो। पर नंदा ऐसा क्यों करेगी सर? वो अच्छे घर की संस्कारी लड़की है सर। उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई। इस घर में उसे कोई तकलीफ भी नहीं है, खुश है वो। फिर वो आजी आई का मजा। आजी आज आपको दूध नहीं पीना है मत पियो, लेकिन उसको नीचे डाल दो। आई का मजा फेंका दो। तू बाहर। मुझे मालूम है तुम सब लोग इसके साथ हो, इसके लिए इसका साथ दे रहे हो। ये मुझे मारना चाहती है, लेकिन मैं नहीं मरूंगी। मैं मरना नहीं चाहती। चल निकाल दे, बाहर निकाल। अब शांत मैं निकाल इसको। मैं इसको मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी इसको। मैं मरना नहीं चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। शांत हो सासूबाई, शांत हो। देखा सर आपने, ये आज की बात नहीं है सर, ये हम कई दिनों से भुगत रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आई की बढ़ती हुई उम्र का असर उनके दिमाग पर भी हो रहा है। अहो, शांत झालत ते आता। देखिए, अगर ये मामला दिमागी संतुलन बिगड़ने का है तो इन्हें एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, और अगर ये मामला डोमेस्टिक वायलेंस का है और आप फैमिली मेंबर्स में से कोई इसमें इन्वॉल्व है तो हमें कार्रवाई करनी होगी। चलो। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस चाकू से मनोरमा जी की कलाई कटी थी उस पर घर के सभी औरतों के उंगलियों के निशान हैं। सर, मुझे लगता है मनोरमा जी को हमारे नहीं किसी साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत है। हमारे सामने उन्होंने अपने बहू पर कैंची तान दी। इससे तो यही लगता है कि बढ़ती उम्र की वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। माने चाकू से वार हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। ये कुछ तो है ये प्रधान फैमिली जो हमसे छुपा रही है। मैडम, नंदा बहुत अच्छी लड़की है। ऐसी बहू भगवान किस्मत वालों को ही देता है। मैडम, ती म्हातारे एक नंबरची खड़ूस बाई है। एक बार मेरे घर पे चीनी खत्म हो गई तो मैं उसके घर पे मांगने चली गई। वो मुझसे ऐसे बर्ताव करने लगी कि मैं उसके घर पे कोई चोरी करने आई हूँ। मैडम, नंदा बहुत गुनी लड़की थी, पता नहीं उन कमीनों के पास कैसी पहुँच गई।
सर, हमने प्रधान फैमिली के पड़ोसियों से पूछताछ की। सबका यही कहना है कि नंदा बहुत ही नेक इंसान है, जबकि मनोरमा जी उम्र की वजह से सठिया गई है। वो सभी से झगड़ा करती रहती है, सब पे शक करती है। इसका मतलब प्रधान परिवार शायद सच बोल रहा है। हो सकता है ये उनका अंदर का आपसी मामला हो, लेकिन हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि ये मामला आगे चल के संगीन हो सकता है। मुंबई के माहिम में रहने वाले प्रधान परिवार की बुजुर्गवार मनोरमा प्रधान ने अपनी ही नात बहू नंदा के खिलाफ जान का खतरा होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पूछताछ में कुछ और ही निकल कर आया। क्या वाकई इस बुजुर्ग महिला ने अपनी नात बहू को फंसाने के लिए खुद पर वार किया था? क्या वाकई ये हादसा घरेलू अनबन या फिर मानसिक असंतुलन की देन था, या फिर इसके गर्भ में कई और गुनाह पल रहे थे? तुम्हें एकदा बोलून बघा, इतना बड़ा घर है, इतने सारे पैसे हैं, मरते वक्त आपने छाती पे लेके जाने वाली है क्या? वैसे भी बाद में सब आप ही का होने वाला है ना। अब जब आप मुसीबत में हो तो मांगने में हर्ज क्या है? एक बार बात तो कर लो। वो देती है क्या पैसे? थोड़ा ठंडा दिमाग रखिए और ठीक से बात कीजिए। चलो। हाँ हाँ आती हो। आई, तुमसे कुछ बात करनी है। पैसा छोड़ के जो बोलना है बोल। मैं तुमको 1 रुपया भी नहीं दूंगी। सर, आई के संदूक से 10 लाख रुपए मिले थे। वो हमने अपनी कबर्ड में रखे थे, पर अभी वो गायब है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? ऑफिस में था सर, एक अर्जेंट मीटिंग थी। और आप सब लोग कहाँ थे? मैं अपनी डांस क्लास पे। सर, मैं अपनी क्लास में था। सर, आज मेरी प्रेजेंटेशन थी, इसलिए सुबह ऑफिस जल्दी निकल गया था। तुम्हारी वाइफ नंदा वो कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रही। सर, नंदा मैके गई हुई है। मैंने फ़ोन किया लेकिन लग नहीं रहा है। मैसेज ड्रॉप किया है, पढ़ते ही आ जाएगी। मनोरमा के कत्ल की पहेली सुलझी नहीं थी कि कालिंदी का भी कत्ल हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि कालिंदी की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। एक बार फिर पूरा प्रधान परिवार शक के दायरे में था। नंदा का नाम संदिग्धों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। पुलिस तहकीकात के दौरान जब नंदा के मायके पहुंची तो पता चला कि नंदा वहां से भी नदारत है, और नंदा के अलावा प्रधान परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति गायब था। सर, प्रधान फैमिली के भागे हुए दोनों मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस आ गई है। सर, लोकेशंस के मुताबिक जब मनोरमा जी का कत्ल हुआ तब नंदा का मोबाइल लोकेशन स्टार मॉल ही है, लेकिन उस दूसरे शख्स का मोबाइल लोकेशन 11:30 बजे प्रधान फैमिली का घर दिखाई दे रहा है। अभी दोनों के मोबाइल की लोकेशन क्या है? नंदा का मोबाइल तो ऑफ है, लेकिन उस दूसरे शख्स का मोबाइल लोकेशन नासिक की तरफ बढ़ रहा है। सर, नंदा और वो ड्राइवर आकाश सोनावड़े को अरेस्ट किया गया है और उनके पास से गहने और 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। अब सच सच बता। बताता हूँ साहब, मेरा और नंदा का चक्कर चल रहा था साहब। प्रणव भाई को ऑफिस में छोड़ने के बाद मैं और नंदा मॉल गए थे साहब। वहाँ वो बोली कि घर में कोई नहीं है, तो मौके का फायदा उठाते, इसलिए हम सीधा घर गए साहब। चलो। कहीं ना कोई घर में। क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? आकाश, कहाँ ना कोई नहीं है। मुक्ता क्लासेस गई है और बाबा ऑफिस, और वो खूबसूरत बुढ़िया अंदर गई है। हम दोनों अकेले हैं। नंदा,
क्या चल रहा है? हाँ? कैसा नहीं समझती क्या आपने आपको? हाँ? अरे तू तो 2 करोड़ का ड्राइवर और मेरे घर पे मेरे बहू के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ और तेरे को जेल में डालती हूँ। और तू भी देख। ससुर पे जाएगा और हम बच जाएंगे साथ। तुम दोनों अगर साथ में घर आए थे तो तुम्हारा मोबाइल लोकेशन मॉल कैसे दिखा रहा था? वो मैंने मोबाइल रिपेयर करवाने दिया था, इसीलिए फ़ोन का लोकेशन मॉल में दिखा रहा था। हम तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट से भी मिले थे। हमें पता चला है कि तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है और इसी मजे के लिए तुमने मनोरमा जी को एक बार नहीं, बुढ़िया तो शुरुआत थी बदलेगी। अपने इसी मजे के लिए तुमने कालिंदी की भी जान ले ली। साहब, हम दोनों में से किसी ने मेम साहब का खून नहीं किया साहब। तुम दोनों ने अगर कालिंदी जी को नहीं मारा तो फिर कालिंदी को मारा किसने? सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। पहचानती हो क्या ये? किस चीज की रसीद है ये? पोर्टफोलियो बनवाने के लिए रोज अपने घर से चोरी करके 500-1000 रुपए जमा करती थी तुम। इसका मतलब हमारी जेब से जो 500 और 1000 रुपए जा रहे थे वो तुमने चुराए? सिर्फ वही नहीं, कल तो इन्होंने अपनी पोर्टफोलियो फीस जमा कराने के लिए 30,000 रुपए जमा कराए। कहां से आए वो पैसे? मुग्धा, क्या बोल रहे हैं? अच्छे से प्यार से पूछ रहे, बता दो, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। बोलो कहां से आए इतने पैसे? वो पैसे मुझे किसी ने दिए थे। किसने दिए थे? सर, वो मैंने ना सर मुग्धा को चोरी करते हुए पकड़ लिया था सर। ये क्या कर रही है तू? बाबा के पैसे चोरी कर रही है? भाई, किसी को बताना मत। मुझे पोर्टफोलियो के लिए पैसे चाहिए थे। तुझे पैसे चाहिए? इसे रख दे और मेरे साथ चल, मैं देता हूँ। आ जा। सर, आज ही के खून के बाद मैं काफ़ी डर गया था सर। आज ही से 30,000 रुपये मैंने ही छीने थे। चल चल। मुझे इस बात का डर था कहीं इस चोरी के चक्कर में मैं ना पकड़ा जाऊं। छुटकारा पाने के लिए सर मैंने मुग्धा को दे दिए थे, लेकिन आई ने। ये ले और भर दे अपनी फीस। पूरे 30,000 है, बन जा मॉडल। 30,000? थैंक यू भाई, तो दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। मानती है ना? थैंक यू सो मच। ये वही 30,000 रुपए ना सासूबाई के, जो मंदिर में तुमने छीने थे? नहीं आई। सच बोलना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सासूबाई ने किसी के सामने मुंह क्यों नहीं खोला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली हूँ। मैं सबको बोलने वाली हूँ कि मेरा बेटा तो नालायक था ही, अब तो चोर भी बन गया। अरे नहीं आई, प्लीज किसी को चुप। नहीं आई, मेरी बात तो सुन। आई, ये मेरी बात सुन ले। आई ऐसा मत कर, मेरी बात सुन ले। आई, मेरा फोन। चुप बस, कब बस एकदम। आई, मेरा फोन किधर गया? आई मेरी बात सुन ले। आई, मेरा फोन। आई सर, काफी डर गया था सर मैं। अगर अपने डर की बजाय अपनी आई को समझाने की कोशिश की होती तो आज तुम्हारी आई जिंदा होती। इंसान अपनी वाजिब और गैर वाजिब हसरतों को पूरा करने में इतना दूर निकल जाता है कि उसके अपने कहीं पीछे छूट जाते हैं। ड्राइवर आकाश सोनावने को मनोरमा के कत्ल और चोरी में साथ देने के लिए, नंदा को चोरी और मनोरमा को यातनाएं देने के लिए और मनीष को चोरी और कालिंदी के कत्ल के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। जिंदगी में किसी चीज को पाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, गलत है उसे पाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।